नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हम बलिया की। उत्तर प्रदेश के बलिया में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और साथ ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह आपस में भिड़ गए। मामला जिला विकास समन्वय और साथ ही श्रवण समिति की मीटिंग के दौरान का है। मीटिंग में बीजेपी सांसद और विधायक आमने सामने आ गए थे। दोनों में जमकर गाली गलौज तक हुई है। इस दौरान बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और साथ ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थक काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान मीटिंग में मौजूद मंत्री आनंद शुक्ल वहां से निकल गए थे। दोनों पक्षों के बीच देर तक तू तू मैं होती रही और कुछ देर बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल गए। उन्होंने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर एक मीटिंग के दौरान यहां पर बीजेपी विधायक और साथ ही बीजेपी सांसद के बीच ये जो है नोकझोंक हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बलिया में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब सत्तारूढ़ बीजेपी के एक सांसद और विधायक आपस में ही जो है झगड़ते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि यहां पर मामला जिला विकास समन्वय और साथ ही श्रवण समिति की मीटिंग का बताया जा रहा है। मीटिंग में बीजेपी सांसद और विधायक आमने सामने आ गए थे। दोनों में जमकर गाली गलौच हुई और इस दौरान बीजेपी सांसद और साथ ही बीजेपी विधायक के समर्थकों ने भी जमकर हंगामा किया और बीजेपी विधायक की तरफ से सांसद पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, एक खबर सामने आई है निकलकर, बीजेपी के सांसद और विधायक आपस में ही जो है झगड़ते हुए नजर आए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? तो सर आपको बता दें, बलिया सभागार में दिशा की मीटिंग चल रही थी। उसमें दिशा की मीटिंग में सारे विधायक मंत्री मौजूद थे, भी आए थे और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी थे। वीरेंद्र सिंह मस्त उस मीटिंग के चेयरमैन थे और मीटिंग चल रही थी। इस बीच दौरान विधायक ने कुछ बातें अपनी कहनी चाहिए तो उनकी बातें पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जैसा उनका कहना है। आरोप ये है कि विधायक का वीरेंद्र सिंह मस्त के कई लोग वहां बैठे थे जिससे नाराज थे विधायक जी। उनका कहना था कि दिशा की मीटिंग में फालतू लोगों को बैठने का क्या अनुमति है, जिसकी वजह से काफी नाराज थे। मीटिंग में हंगामा हुआ। कुछ दिन पहले का ये मामला है, जिसके बाद फेसबुक पे कल इस मामले का वीडियो वायरल हुआ और खबरें सामने आई। लेकिन विवेक, सवाल इस बात का उठता है कि जो है सत्तारूढ़ पार्टी के ही सांसद और बीजेपी के जो है विधायक दोनों आपस में जो है ये खबर सामने आई है, लेकिन बीजेपी सांसद की तरफ से भी विधायक पर आरोप लगाया गया कि अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी विधायक की तरफ से। क्या इसको लेकर कोई बयान विधायक की तरफ से अभी तक सामने आया है? जी, सबसे पहले तो आपको बताते विधायक सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह मस्त ने बहुत पुरानी वहां पे ऐसे मामले कई बार इन सब मामले सामने आते रहे हैं। कोई बात विवाद झगड़ा ऐसे सब मामले सामने आते रहे हैं। उसी मामले के तहत कल भी ऐसी मन की भावना थी कि मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ। लेकिन विवेक, सवाल यह है कि क्या वर्चस्व की लड़ाई है? क्या समर्थकों के साथ जिस तरह से यहां पर नोकझोंक हुई बीजेपी सांसद और विधायक के जो समर्थक थे, वजह क्या रही है? मुख्य कारण क्या कुछ माना जा रहा है? क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का सीधे सीधे आरोप है वीरेंद्र सिंह सांसद जी पे कि उन कई जमीन के हड़पने का आरोप लगा रहे हैं विधायक वीरेंद्र सिंह मस्त पे। और मस्त जी द्वारा इनके ऊपर
यही फालतू आरोप के लिए विवाद दिन भर हमेशा बिल्कुल चलता रहा। बड़ा अहम सवाल कि आखिरकार जो है जनप्रतिनिधि इस तरह से अगर झगड़ते हुए नजर आएंगे तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये विवाद हुआ क्यों और इस विवाद के बाद विधायक और सांसद ने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। उनकी एक आदत है, कहीं भी सरकारी गैर सरकारी मीटिंग हो, अराजकता फैलाकर सरकारी पर दबाव बनाना, गलत काम करने के लिए दबाव करना। मैं जिस मीटिंग में चेयरमैन हूँ, मैं स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं चेयरमैन हूँ तो संचालन कर रहा था, तो संचालन में जब अधिकारी अपनी विभाग की समीक्षा करेगा, फिर जनप्रतिनिधि अपनी बात कहेगा जी। कि जनप्रतिनिधि विभाग की समीक्षा जो अधिकारी करेगा, उसमें जनप्रतिनिधि भी समीक्षा करेगा तो बात बनेगी ही नहीं जी। तो फिर हम निर्णय तक कहाँ पहुँचेंगे जी। और इससे वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम करने के एक रिवाज जो बना है, मीटिंग होने नहीं, मीटिंग हमारे आने के यहाँ एमपी होने के पहले भी झगड़ा गुड़ा करते थे। हमने तो नहीं कहा ऐसा नहीं होगा। मीटिंग को चाहता है उसी को जो है बैठक में वही बैठेगा। ये मेरे सिद्धांत और विचारों के खिलाफ। बैठक के लिए एक सूची होती है, सूची में जो लोग चिन्हित है उन्हीं को बैठक में रहना चाहिए। और जो है अनावश्यक अपने लोगों को बैठा करके जो है हम अब कोई विधायक तर्क कर रहा है तो अब सब बोलने लगते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं। नहीं, ये कोई बात हुई नहीं। दिशा की बैठक में एक सूची होती है, सूची के अनुसार जितने लोग निश्चित होते हैं उतने लोगों को बैठना चाहिए। तो सुना आपने, सांसद अपने यहां पर सफाई दे रहे हैं और साथ ही किस तरह से गुस्से में जो है और जो है गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी विधायक की तरफ से किस तरह से इस पूरी जो है बैठक को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो है बीजेपी सांसद अधिकारियों पर दबाव बनाकर और साथ ही अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को इस जो है बैठक में शामिल कर रहे थे, जो उचित नहीं। तो इस तरह का आरोप जो है वो विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से लगाया गया है। लेकिन तस्वीरें जब सामने निकल कर आती हैं और ऐसे कई सवाल फिर निकल कर सामने आते हैं कि आखिरकार जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के अगर इस तरह से लड़ते झगड़ते नजर आएंगे तो उसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं। क्या सांसद और विधायक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपस में ही इस तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उसका असर जो है कार्यकर्ताओं पर क्या कुछ पड़ेगा? लेकिन यह बड़ा अहम सवाल है जिस तरह से इस बैठक में यह तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जो बीजेपी विधायक है मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या था पूरा मामला? आखिरकार क्या वजह थी, इतनी नाराजगी क्यों? दिशा की बैठक चल रही थी जी, और दिशा की बैठक में जानते ही आप पहले से पूर्व से जो है निर्धारित सूची में लोग होते हैं जी, जिसमें विधायक, सांसद सब लोग होते हैं और अधिकारी होते हैं सभी विभाग। लेकिन आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, दिशा की बैठक के अध्यक्ष आदरणीय सांसद जी थे, वो अपने स्वेच्छाचारिता मेंटेन करके जिसको चाहते थे उसको तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आवश्यक लोगों को बैठा लिए थे। अब वहाँ चर्चा के क्रम में जब चर्चा चलने लगी तो विद्युत विभाग पर चर्चा चल रही थी। संयोग से मेरे ही क्षेत्र का विद्युत खंड 4 का कार्यालय जो बैरिया में चलना चाहिए वो जो है बलिया में चलता है। तो पिछली कार्रवाई में भी मैं इस विषय को उठाया था, उसी विषय को चाह रहा था कि भाई जो पिछली कार्रवाई में विषय उठाया गया था उसको आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। इस विषय पर मैं बोलना चाह रहा था, तब तक आदरणीय अध्यक्ष जी जो है बोलने नहीं दे रहे थे। तो मैं कहा भाई जब बोलने नहीं देंगे, मैं जनता की समस्या के लिए ना बैठक बुलाई जाती है, तो यदि आप जनता की समस्या को उठाने नहीं देंगे तो फिर इस बैठक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और आदरणीय मंत्री जी और हम दोनों लोग जयपुर उठ करके चल दिए। कुछ लोग जो लोग अनावश्यक उसमें बैठे हुए थे अध्यक्ष जी के आदेश से, उनके जो लोग थे वो कुछ हल्ला करने लगे, बोलने लगे, तो हम लोग जो है अपना दिशा की बैठक को बचा करके चले गए और कोई बात नहीं। लेकिन विधायक जी, आप भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं और सांसद जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपको बोलने का वक्त नहीं दिया जा रहा था, आपको भी पूरा हक है अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का। वजह क्या थी? ऐसा क्या तो कुछ वजह रहा होगा? अब देखिए वजह क्या था। वजह ये था कि मैं जो है, मैं आपको शायद जानकारी है कि नहीं,
वहाँ जो है हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय सांसद जी के परिवार के लोग अभी 18 एकड़ 80 डिसमिल जमीन 18 एकड़ 80 डिसमिल जमीन बाबू के सीपुर के विजय बहादुर सिंह की फर्जी तरीका अपना करके अपने नाम से चढ़वा लिए। आप जो है विजय बहादुर सिंह का मैं नाम जो बोल रहा हूँ, आप अपने मीडिया के लोगों को भेज दीजिए, वो सही चीज सब बता देंगे लोग। 17/10/2018 को फर्जी आदेश करा करके अपने नाम से करा दिए और दुर्भाग्य कहूँ कि अपना सौभाग्य कहूँ, भगवान जाने। मैं तो इतना दुखी हूँ कि उस 25 बीघा जमीन पर सांसद जी का नाम, सांसद जी के लड़के का नाम, उनके भाई जोगेंद्र का नाम, उनके लड़के का नाम, उनके भाई कन्हैया का नाम, उनके लड़के दीपक का नाम, उनके भाई मोहन का नाम, उनके लड़के का नाम, मैंने एक योजनाबद्ध तरीके से और इस तरह की बात की है लोग। तो उसी विषय को लेकर के मैं, चूंकि मैं प्रशासन में जो है इसका आपत्ति दर्ज कराया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उसको न्याय दिलवा दूं, तो उसी को लेकर के लगता था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और इस तरह की बात कर रहे थे। खैर उसमें हमको नहीं, हम चूंकि हम अपने विषय को उठाना चाहते थे, जनता के विषय को, तो नहीं उठाने दिए, तो अब उनका विशेषाधिकार था तो हम लोग बहिष्कार करके चल दिए। ठीक है सर, लेकिन विधायक जी सुरेंद्र जी जो है सांसद साहब की तरफ से भी एक बयान सामने आया, उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक साहब जो है वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी विधायक जी की तरफ से, तब ये विवाद हुआ। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ये बताइए कि दिशा की बैठक में कोई दबाव बनाता है कि अपना विषय रखता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो उत्तर उनको आप स्वयं भी दे सकते थे कि भाई दिशा की बैठक में जिलाधिकारी और नेताओं के सामने कोई अधिकार माने दबाव क्या बनाएगा, अपना विषय अपने जनता का काम ही करा ले, वही बड़ी बात है। तो ये आप पढ़े लिखे विद्वान भी होकर के इस तरह की बातों को सुन लेते हैं, मुझे तो इस पर भी हद लगता है। नहीं सर, उनका बयान सामने आया, मैं उसी को कोट करते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लोगों को, मेरे भाई पत्रकार जी, स्वयं जवाब देना चाहिए कि कोई विधायक जो प्रश्न उठाया है वो व्यक्तिगत दबाव के लिए है कि जो है जनता के हित के लिए। ये तो इसका विश्लेषण और इसकी व्याख्या तो आप स्वयं कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये है कि उसको छोड़िए। लेकिन सर ये तो अच्छी बात है कि अगर आप क्षेत्र की समस्या को उठा रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए, क्या सांसद नहीं चाहते कि विकास हो? सांसद नहीं चाहते कि जनता को जो है उनकी जो है विकास जनता तक पहुंचे? मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो स्वीकार कर लीजिए जी। आप जो है थोड़ा सा हमारे आदरणीय सांसद जी के कुकृत्यों को जानना चाहते हैं तो आप चले आइए द्वाबा में अपनी टीम को लेकर के। शायद भारत में ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जो 3 प्रकरण ऐसा किए हैं। पहला प्रकरण 200 वर्ष पहले लगने वाले पशु मेला की जमीन को उसमें जो है 50 बीघा लिखवा लिए। दूसरा प्रकरण जो है भगवानपुर के राम बाबू यादव की जमीन बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी काम के और जबरदस्ती जुतवा लिए, उसको मैं कब्जा करवाया, फिर वापस करवाया। ठीक है सर। तीसरा किस्त हो गया बाबू के सीपुर के विजय बहादुर सिंह, इस विषय को कहिए कैसा हुआ कि नहीं, 17/10/2018 को ये लोग फर्जी जो है 229 भी करके अपने पूरे नाम परिवार का नाम चढ़वा लिए हैं और उस व्यक्ति का नाम हटवा दिए हैं। तो ये तीनों प्रकरणों को जानकारी करना है। थोड़ा सा आप लोग समाज को न्याय दिलाने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा आ जाइए, बाबू के सीपुर चले जाइए, राम बाबू यादव भगवानपुर चले जाइए और जो है सुदिष्ट बाबूपुरी के मेला की जमीन के लिए वहाँ के प्रधान से मिल लीजिए। ठीक है सर, बस आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है सुरेंद्र जी, क्या है। सुरेंद्र जी यहाँ तक के तो ठीक है सर, आप जनता की जो है विकास की बात को लेकर जनता की समस्या को जो है उठा रहे थे, लेकिन सर इस तरह से गाली गलौज तक बात पहुंच जाना, नोकझोंक तक बात पहुंच जाना शोभा नहीं देता सर। ना बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन उनके द्वारा जो अनाधिकृत रूप से लोगों को बैठाया गया था वही लोग चालू किए, वही लोग जो है इसको इस मामले को बढ़ाए। तो सवाल है कि तो पूर्व प्रायोजित था उनके द्वारा, अपने लोगों को अनावश्यक जो लोग थे, जो सूची के बाहर के थे, उनको बैठाना नहीं चाहिए था, वही लोग काम बढ़ाए। नहीं तो और क्या था, हम लोग अपनी दिशा की बैठक का बहिष्कार करके चले गए, उसमें क्या है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाला वक्त जो है सांसद और विधायक के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, या फिर जो है बैठकर जनता के विकास को लेकर सांसद और विधायक दोनों मिलकर काम करेंगे? सर फाइनल कमेंट सर आप। तो मेरे साथ फोन लाइन पर सुरेंद्र सिंह जुड़े थे जो कि बीजेपी विधायक हैं, और उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकलकर उस बैठक से सामने आई,
कई सवाल खड़े करती है कि जनप्रतिनिधि इस तरह से अगर आपस में झगड़ा करेंगे और गाली गलौज का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनमें भी जो है नोकझोंक हुई है। लेकिन जो है सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सांसद और विधायक दोनों जो है बीजेपी पार्टी से हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।